नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। विकसित भारत 2047 ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है नए भारत के निर्माण का। और इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सरकार के प्रयास और विकसित भारत के विचार के साथ आगे बढ़ते इस मिशन पर प्रकाश डालने की एक बड़ी पहल है भारत 24 का विकसित भारत लीडरशिप समिट 2026। दिल्ली में आयोजित भारत 24 के कार्यक्रम विकसित भारत लीडरशिप समिट में आज देश भर की हस्तियों का जमावड़ा रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कॉन्क्लेव में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने विचार रखे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि दशकों पुरानी आईपीसी में बदलाव करने में अर्जुन राम मेघवाल की कितनी बड़ी भूमिका रही और साथ ही इस बात पर भी रोशनी डाली कि अर्जुन राम मेघवाल की कोशिश और केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ अर्जुन राम मेघवाल के तालमेल पर भी बात की और महिला सशक्तिकरण को अर्जुन राम मेघवाल ने किस तरह से बढ़ावा दिया जैसे पहलुओं पर भी चर्चा की। आज के समारोह में मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मेघवाल, रांची के लोकप्रिय नेता और रक्षा राज्य मंत्री, आपका हार्दिक स्वागत है। जहां तक अर्जुन मेघवाल का सवाल है, he is a silent performer, a result-oriented person who equally enjoys the confidence and trust of नरेंद्र मोदी and अमित शाह। इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उन्हें सेठ साहब ये बहुत ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करते हैं और यही इनका भरोसा और ट्रस्ट जो है वो सीनियर लीडरशिप को बहुत पसंद आता है। और ख़ास बात यह है कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है, जो साइलेंट परफॉर्मर का, साइलेंट वर्कर की जो बात है, उसमें कोई उफान नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई उखाड़ पछाड़ नहीं है। पूरे के पूरे 365 दिन इनका तापमान एक जैसा रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अर्जुन मेघवाल रिप्रेजेंट्स द इमेज एंड ब्रांड ऑफ स्टेबिलिटी इन मोदी गवर्नमेंट, मोदी कैबिनेट जो है। ये इनका भाग्य था कि इन्हें अवसर मिला कि दशकों पुरानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, आईपीसी थी, उनको जो चेंज करने का मैंडेट था नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, उसे मूर्त रूप लाने का जो काम है, उसका सारा जो होमवर्क है, उसे एग्जीक्यूट करने का जो अवसर है वो इन्हें मिला। ये बधाई के पात्र हैं उसके लिए जो है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सी धाराएं ऐसी थी, छोटे छोटे अपराध में छोटे छोटे लैप्सेज के लिए उद्योगपतियों पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, लोग परेशान थे, इन्वेस्टमेंट में बाधा था। तो लीडरशिप ने फैसला किया कि इन पुराने कानूनों को बदला जाए और वो सारे कानून संशोधित किए जाएं जो ईज ऑफ बिजनेस को एडवर्सली प्रभावित करते हैं। तो आप देखिए, मैंने सुना कि 42 सेंट्रल एक्ट थे जिनमें 183 ऐसी धाराएं थी, ऐसे प्रावधान थे जो क्रिमिनलाइजेशन की ओर संकेत करते थे। उसका गैर अपराधीकरण आपके कार्यकाल में हुआ, बहुत बड़ी बात है। जब अर्जुन मेघवाल अपने जीवन की आत्मकथा लिखेंगे तो देखेंगे कि देश के 2 बड़े काम, उनके होमवर्क की सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इनको सौंपी और इनके रिपोर्ट कार्ड में ये बात हमेशा लिखी जाएगी और इनको याद रहेगी। और एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी और लॉ मिनिस्ट्री के बीच, या कहें कि हायर जुडिशरी और सरकार के बीच, न्याय मंत्री के नाते, लॉ मिनिस्टर के नाते एक पुल का काम आप बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आपने देखा होगा इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार कभी नहीं हुआ, हो जाता है कभी कभी। इतना टैक्टफुली हैंडल करते हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह कि हायर जुडिशरी का इनमें एक भरोसा है, एक रेस्पेक्ट का भाव है। तो वो जो तालमेल है उसमें ये एक पुल का काम करते हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। और
ये क्या बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन बहुत ही शालीनता से, गरिमा के साथ और पूरी प्राइवेसी के साथ ये उस विषय को डील कर रहे हैं। राजस्थान इनका होम स्टेट है, बीकानेर इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी जो है, तो राजस्थान की राजनीति में भी इनका एक खास स्थान है। ही इज ए मैन टू वॉच जिसे कहते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल है। वैसे तो इनका सभी के साथ तालमेल अच्छा है। उस तालमेल का परिणाम ये कि बीकानेर संभाग में जो है विकसित भारत का जो एजेंडा है, सरकार का एजेंडा है, प्रधानमंत्री का एजेंडा है, उसे लागू करने में राज्य सरकार का, चीफ मिनिस्टर का पूरा कोऑपरेशन आपको मिलता है। और ये लोग क्या है, एक टीम के रूप में जब मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सबको, जयपुर में भी, दिल्ली में भी, इसे कहना चाहिए। और एक बात और है कि आपका जो शैक्षणिक पार्ट है, एकेडमिक पार्ट कहते हैं, लिटरेरी पार्ट कहते हैं, वो बड़ा स्ट्रांग है। आपने 2 अद्भुत पुस्तकें लिखी हैं, सफर एक हम सफर के साथ। वो पुस्तक आपकी धर्म पत्नी के साथ आपके जो अनुभव हैं, जो जीवन है, उसका वर्णन है उसमें, आप देखिए। वो पुस्तक इन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की है और वुमेन एम्पावरमेंट के एक्सरसाइज के नाते कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी पत्नी के कारण हूं, उनके योगदान के कारण हूं। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं अर्जुन मेघवाल इज ए वन वुमेन मैन। राजनीति में एक चरित्र की ओर संकेत करता है इनका आचरण जो है। एक दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी है जिनको शादी के 50 वर्ष हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि दाम्पत्य का दिव्य पथ। दोनों पुस्तकें हैं, आज है नहीं मेरे पास यहाँ। मैं अंशु से कहूंगा कि आप सबको वो किताब जो है वो उपलब्ध कराएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के जो है। और एक क्या है कि आप भजन भी गाते हैं, धर्म भी करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, एक व्यक्ति के इतने सारे स्वरूप जो हैं और वो सभी के सभी सफलतापूर्वक संचालित होते हैं, ये ईश्वर का अद्भुत वरदान है आपको जो है। अभी मुझे फोन आया जयपुर से कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, अभी गणगौर नाम है उसका। तो राजस्थान की भाषा में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान, धरोहर पहचान का वो पहला प्रयास है जो बहुत तेजी से वो लोकप्रिय हो रहा है। तो उस चैनल पे जो है ना, सांझरा भजन, सांझरी भजन के नाम से इनका जो भजन गाते हैं, देखिए आज शाम को हम उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे गणगौर पे। और वो गणगौर जो है टाटा स्काई, एयरटेल सभी पे उपलब्ध है। चैनल की ब्रांडिंग करना भी मेरा काम है वो और वो पवन अरोड़ा की अगुवाई में वो चैनल आया है। तो उससे मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये था कि कितनी विधाएं हैं, कितने स्वरूप हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के। मैं प्रभावित हूँ, आप लोग भी प्रभावित हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका धन्यवाद और आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। और सेठ साहब आप पधारे, आपका भी स्वागत। आपने मुझे ईटीवी के दिनों की याद दिलाई, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।